कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने कहा था कि जान भी बचानी है और जहान भी। ऐसे में अब दुकानें भी खुलने लगी हैं और फैक्ट्रियां भी। इसलिए अब सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों को कोरोना से बचाना है जो कि एसेंशियल सर्विसेज में जुटे हैं या फिर अपनी दुकानें खोलने वाले हैं, क्योंकि अगर वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं तो उनके द्वारा कई लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए प्रशासन भी अब नियमों का सख्ती से पालन करा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के साथ ही प्रदेश में भी कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव लौट रहे हैं, तो इसके बाद कोरोना का ग्राफ भी लगातार प्रदेश में बढ़ा है। ऐसे में सरकार की अब सबसे बड़ी चिंता उन लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाना है जो कि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, जिनमें सब्जी या फल बेचने वाले, दूध बेचने वाले, राशन की दुकान वाले या अन्य खाद्य सामग्री बेचने से जुड़े लोग शामिल हैं। क्योंकि वाराणसी में एक फल मंडी में एक फल विक्रेता कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया था। फिलहाल अब प्रशासन ने उस फल मंडी को पूरी तरह सैनिटाइज कराया है और यहाँ अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही फलों को बेचा जा रहा है। हालांकि फल मंडी को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। वाराणसी में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि अब सिर्फ प्रवासी लोगों से ही कोरोना नहीं फैल रहा, बल्कि जो यहाँ के लोकल हैं उनसे भी कोरोना की पुष्टि हो रही है। हम इस वक्त वाराणसी के सिगरा इलाके के फल मंडी में हैं और यहाँ से भी एक फल विक्रेता को कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। उसके बाद इस पूरे फल मंडी को सैनिटाइज किया गया है। हालांकि फल मंडी को बंद नहीं किया गया है, फल मंडी अभी भी चल रही है। पर देख सकते हैं आप, गोल घेरा बनाया गया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने जो फल हैं उसको खरीदे या फिर बेचे। किस तरीके से सावधानी बरत रहे हैं आप लोग? सावधानी हम लोग बरत रहे हैं कि सब लोग को बाहर करके उसके बाद गोलंबर में खड़े रहे, उसके बाद सामान निकल लीजिए और ले करके जाइए, अंदर मत आइए। तो आपस में किस तरह सावधानी बरत रहे हैं? सावधानी बरत रहे हैं कि हम लोग हाथ धो करके सफा रख रहे हैं। और क्या किया जाए, यहाँ तो आने की जो कुछ निकला नहीं है, लेकिन अब यहाँ क्यों बताया जा रहा है। तो वहीं नोएडा की डीएम सुहासिल बाई खुद पूरे मार्केट का निरीक्षण करते दिखाई दिए। उन्होंने इस दौरान दुकानदारों से बात भी की और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन के साथ ही दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क लगाने के निर्देश दिए। डीएम सुहासिल बाई ने नोएडा में अट्टा मार्केट, कंचनजंगा मार्केट, गिजोई मार्केट, सेक्टर 50 की मार्केट, बरोला गांव की मार्केट और भंगेल में पहुंचकर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। जितने भी इंडस्ट्रीज है नॉन कंटेनमेंट जोन्स में, उन सबको अनुमति दी गई है। उनके लिए उनको पृथक से कोई भी अनुमति या पास की ज़रूरत नहीं है। जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है तो वो भी अलो किए गए हैं। जितने ऑफिसर्स हैं वो अलो किए गए हैं। जो दुकानदार भाई है, बाज़ार है, उसको नियंत्रित तरीके से खुलवाया जा रहा है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में सबसे पुरानी मार्केट यहियागंज को भी खुलने की इजाज़त मिल गई है। दुकानों को खोलने के लिए रोटेशन रखा गया है, यानी कि सड़क की दाईं तरफ की दुकान एक दिन और बाईं तरफ की दुकान अगले दिन खुलेंगी। इस व्यवस्था के दौरान पहले दिन व्यापार मंडल के लोग बेहद सख्त नजर आए और जिन दुकानों पर सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स नहीं मिले, उन्हें तुरंत बंद करा दिया गया। व्यापारियों का कहना है कि हम अपनी मार्केट को कोरोना कैरियर नहीं बनने देंगे। अभी हम लोगों ने यहियागंज का पूरा दौरा किया। जो पट्टी गलती से लोगों ने खोल ली थी, गलत पट्टी खोल ली थी, हम लोगों ने उसको बंद कराया। जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने सख्ती से उनको पालन कराया है। सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था करवाई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि नदान महल रोड का पूरा आदेश था कि पूरी नदान महल रोड बंद रहनी है, तो हम लोगों ने सख्ती से पूरी मार्केट बंद करा दी। एक भी दुकान नदान महल रोड की नहीं होगी और अंदर भी जो दुकानें खुली, सख्ती से जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। सैनिटाइजेशन जरूरी है, सब मास्क लगा के बैठे हैं और हम लोगों ने सख्त हिदायत दे दी कि जो भी कस्टमर आएगा मास्क लगा के आएगा और जो भी मास्क लगा के नहीं आता है उसको अंदर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। सरकार जानती है कि दुकानें खोल दी गई हैं। ऐसे में अगर दुकानों के जरिए कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो मरीजों को ढूंढ पाना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए प्रशासन दुकानों पर नियमों का सख्ती से पालन करा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।
और अब बात देश में कोरोना के एपिसेंटर की, जो इस वक्त महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि कोरोना वायरस के शिकार खुद कोरोना वॉरियर्स होते जा रहे हैं। ऐसे में हालात को नियंत्रण में रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त बल की मांग की, जिसके तहत मुंबई में सुरक्षा बलों की 5 और टुकड़ियां तैनात की गई। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर। महाराष्ट्र का एपिसेंटर बना मुंबई। मदद के लिए पहुंचा केंद्रीय बल। कोरोना वायरस के कारण पूरा देश दहशत में है। महाराष्ट्र में इस वायरस की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। यहां पुलिस वाले भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में अब सरकार और प्रशासन के सामने वायरस को फैलने से रोकने के साथ कोरोना वॉरियर्स को वायरस से संक्रमित होने से बचाने की दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। लिहाजा अब मुंबई में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। पिछले कई दिनों से हमने देखा कि धारावी में सबसे ज्यादा लापरवाही सामने आई और यही नतीजा रहा कि यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि संकट सबसे ज्यादा धारावी के साथ महाराष्ट्र में सबसे बड़ा है। यही कारण है कि यहाँ पर अब पुलिस प्रशासन के साथ में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है, ताकि लोग समझे आखिर कोरोना का संकट कितना गहरा है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने संकट काल से जूझने और ईद के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार से केंद्रीय सुरक्षा बल की 20 कंपनियों की मांग की थी, जिसके तहत मुंबई में सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये अतिरिक्त बल मुंबई में जोन 1, 3, 5, 6 और 9 में तैनात किया गया है। जोन 1 में कोलाबा से मरीन ड्राइव, जोन 3 में तारदेव, नागपाड़ा, वर्ली से एनएम जोशी मार्ग तक, जोन 5 में धारावी से लेकर दादर, जोन 6 में चेंबूर से मानखुर्द, जोन 9 में बांद्रा से अंबोली तक फोर्स की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पहले से ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 32 कंपनियां तैनात हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 41,000 के ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि 1400 से ऊपर लोग कोरोना वायरस की वजह से काल के गाल में समा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 2345 मामले सामने आए हैं, जिसमें अकेले मुंबई में ही ये आंकड़ा 1382 पहुंच गया है। ऐसे में और 5 कंपनियों की तैनाती से साफ है कि महाराष्ट्र में कोरोना के कहर से जल्द मुक्ति नहीं मिलने वाली है। टीम न्यूज़ स्टेट। हमीरपुर में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रवासी मजदूर पैदल चल रहे हैं तो कहीं ट्रक से सफर कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई इन मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए हमारे संवाददाता सैयद उस्मान की रिपोर्ट। लॉकडाउन फेज 4 शुरू हो चुका है और लॉकडाउन के चलते जो प्रवासी मजदूरों के अपने वापस घरों तक आने का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर औरैया में एक बड़ा हादसा भी ट्रक पलट जाने से हुआ, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं ये आदेश दिया था कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं वो पैदल नहीं चलेंगे, उनको जो सीमाएं हैं वहाँ पर सरकारी रोडवेज बसेस मुहैया करवाई जाएंगी। और उसके बाद डीजीपी उत्तर प्रदेश ने भी आदेश दिया था कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि कोई भी प्रवासी मजदूर पैदल ना चले। जो भी ज़िले की सीमाएं हैं वहाँ पर उनको रोडवेज बसेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, वहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग होगी और स्क्रीनिंग के बाद ही उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाना पुलिस की जिम्मेदारी होगी। आप देख सकते हैं ये हमारे पीछे अभी भी प्रवासी मजदूर हैं, ये पैदल चलते हुए आ रहे हैं। लंबा सफ़र उन्होंने पैदल तय किया है। ज़रा सा हमें ये बताइए कि आप लोग कहाँ से पैदल चल के आ रहे हैं और आप कहाँ जाना है आपको? पैदल तो नहीं चल के आए हैं ट्रक से इधर जोलूपुर मोड़ तक। इसके बाद में फिर वहाँ से किसी से मदद मिली तो इधर कदौरा तक आए। कदौरा से फिर ये ऑटो किया अपना, वहाँ से 40-40 रुपये दे के फिर यहाँ तक छोड़ा बॉर्डर तक। इसके बाद में आगे हमीरपुर जाना है। कहाँ से आ रहे हैं? जी इंदौर से। कैसे आए हैं? ट्रक ही से आए हैं। सरकारी कोई सहायता मिली? जी नहीं, किसी को भी हाथ दो तो वो रुकाने को तैयार ही नहीं, बैठाने को तैयार नहीं है। वहाँ से बहुत बसें लेकर रही हैं, आ रही हैं इंदौर से, बॉर्डर तक छोड़ रही हैं, कोई बैठाने को तैयार ही नहीं था। हमने तो हाथ भी दिया। ये कहीं क्या समस्याएं आई हैं आपको इतनी दूर से आप चल के? हमीरपुर में घुसे हैं तो कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली हमको, न खाने की और न पीने की। वहाँ झांसी के पास में हुआ था हमारा खाना पीना, वहीं करवा दिए थे। इसके बाद में यहाँ कुछ नहीं हुआ।
हमीरपुर से सैयद उस्मान, न्यूज़ स्टेट। प्रवासी मजदूरों के आने से शहर शहर कोरोना का कहर जारी है। इस बीच रेलवे ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को एक राहत भरी खबर दी है। खबर यह है कि यात्री आज से रिजर्वेशन काउंटर से भी टिकट बुक करा सकेंगे, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। तो उधर प्रशासन के लिए रेलवे का ये फैसला बड़ी चुनौती लेकर आएगा। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में जारी लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। यात्री आज से रिजर्वेशन काउंटर से भी टिकट बुक करा सकेंगे, लेकिन यहाँ भी सभी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इससे पहले संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए रेलवे ने स्टेशनों पर काउंटर से टिकट बुकिंग की सुविधा बंद कर दी थी। रिजर्व टिकट की बुकिंग और कैंसिलेशन की सुविधा पोस्ट ऑफिस के साथ ही यात्री टिकट सुविधा केंद्र लाइसेंस रखने वालों को भी दी गई है। साथ ही रेलवे परिसर में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और कॉमन सर्विस सेंटर को भी ऑफलाइन टिकट बुक करने का अधिकार दिया गया है। सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी होगा। रेलवे ने पहले ही यात्रियों को सुविधा के लिए 1 जून से 200 पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों के लिए गुरुवार से टिकट की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई। पहले ही दिन करीब 5,50,000 टिकटों की बिक्री हो गई। बता दें कि रेलवे ने एसी स्पेशल, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा 200 ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों में जनरल बोगी के लिए भी टिकट बुक किए जा सकते हैं। बिना कंफर्म टिकट इन ट्रेनों में यात्रा की इजाजत नहीं होगी। लॉकडाउन की वजह से रेल सेवा पूरी तरह से ठप थी। रेलवे ने पहले अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया। इस ट्रेन से प्रवासी लोगों को उनके राज्यों तक पहुंचाया जा रहा है। अब रेलवे के इस ऐलान के बाद उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे। हालांकि अब रेलवे के इस फैसले से प्रशासन को बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब आने वाले लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए कोरोना से बचना है तो सावधानी जरूर रखिए, क्योंकि मास्क के साथ ही 2 गज की दूरी कोरोना की फिलहाल असली वैक्सीन है। टीम न्यूज़ स्टेट।